जब 2021 का बजट पेश किया गया था उसमें ये कहा गया था कि उन पीएफ मेंबर्स को जिनके पीएफ अकाउंट्स में सालाना 2.5 लाख से ज़्यादा का पीएफ कंट्रीब्यूशन जमा होता है उनको 1 अप्रैल 2021 के बाद से उस पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स चुकाना होगा। तो दोस्तों इस पर एक जो है बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है और इसके बारे में मुझे आप सभी लोगों को बतानी थी। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो इस नए फैसले से हम जैसे आम नागरिक को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं है, हमारे लिए कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि सबसे पहली बात ये जो लिमिट रखी गई थी पीएफ डिपॉजिट पर टैक्स छूट की, तो ये लिमिट को अब बढ़ा दिया गया है, 2.5 लाख से इसे 5 लाख कर दिया गया है। और ये अपडेट कल ही निकल कर आई है। जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी ने, उन्होंने जो है अनाउंस किया कि 5 लाख रुपए तक की पीएफ डिपॉजिट पर उस पर किसी भी तरह का टैक्स चुकाना नहीं पड़ेगा, उस पर मिलने वाले ब्याज पर। और दूसरी बात कि देखिए हम जैसे आम नागरिकों का बहुत कम ही ऐसे होंगे, यानी कि ना के बराबर होंगे जिनका सालाना 5 लाख रुपए तक का पीएफ जमा होता होगा। अब दोस्तों इसे देखकर आप लोगों के मन में एक सवाल जरूर आता होगा कि जब पीएफ कंट्रीब्यूशन की सीलिंग 15,000 रुपए है और उस 15,000 में भी मैक्सिमम 12% ही पीएफ कंट्रीब्यूशन हो सकता है, तो यहाँ पर सालाना 5 लाख रुपए तक पीएफ कैसे जमा हो सकता है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा ये होता है वीपीएफ यानी कि वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड के तहत। दोस्तों अगर आप चाहें तो 12% से भी ज्यादा का पीएफ कंट्रीब्यूशन अपने पीएफ अकाउंट में जमा करा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपके एम्प्लॉयर द्वारा जो जमा किया जाएगा वो 12% ही कंट्रीब्यूशन जमा किया जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं। तो ऐसे में दोस्तों क्योंकि यहाँ पर पीएफ निकासी पर टैक्स छूट का जो है लाभ मिलता है, साथ ही ईपीएफओ के अंतर्गत अच्छा खासा ब्याज भी मिलता है, तो इसे देखते हुए जो मोटी रकम कमाने वाले रहते हैं, जो मोटी सैलरी पाते हैं, वो अपने तनख्वाह में से ज़्यादा प्रतिशत जो है अपने पीएफ अकाउंट में पीएफ कंट्रीब्यूशन जमा कराते हैं। उसमें इनको दोनों तरफ से फायदा हो जाता है। एक तो उनको ब्याज भी अच्छा खासा मिल जाता है जो कि एक तरह से गारंटीड कह सकते हैं, और दूसरा चीज जब वो इस पीएफ पैसे को विड्रॉ करते हैं तो उस पर भी किसी तरह का टैक्स देना नहीं पड़ता है। और रही बात दोस्तों अगर किसी पीएफ मेंबर का सालाना 5 लाख से ज्यादा का पीएफ कंट्रीब्यूशन जमा होता भी है, तो भी एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जो 5 लाख रुपए तक का अमाउंट होगा उस पर जो ब्याज मिलेगा उस पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना होगा। 5 लाख से ज्यादा का जो अमाउंट बचता है उस पर जो ब्याज मिलेगा उस पर उनको जो है टैक्स देना होगा। तो दोस्तों कुल मिलाकर इसमें जैसा कि बताया गया है कि मुश्किल से 100% में से 1% लोग ही प्रभावित होंगे और उनको ही जो है इसका असर होगा। तो इस खबर से, इस फैसले से हम में से अधिकतर लोगों को इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है, लेकिन क्योंकि ये खबर जो है पीएफ से जुड़ी थी इसलिए मुझे आप सभी लोगों को इसके बारे में बतानी थी। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।